वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग। अब मैं आप लोगों के लिए आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का एमसीक्यू क्वेश्चन, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए और गेस करिए कि आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना तैयार है, क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं परीक्षा में, चाहे वो क्लास 10th के हों, चाहे 12th के हों या फिर अन्य क्लास के बच्चे हों। ये ज़रूरी नहीं, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और क्लास भी नहीं मायने रखता कि आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के लिए होता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप चेक करिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला है और ज़्यादा समय नहीं बच गया है। तो आप एक बार ज़रूर देखिए कि जो क्वेश्चन हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जी हाँ, मैं आप लोगों का एडवोकेट प्रभाकर सर। जी हाँ, तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ, एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है, ही इज अ फैन ऑफ क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट का फैन है, प्रशंसक। फैन का मतलब याद रखिएगा प्रशंसक होता है। क्या होता है माय डियर? प्रशंसक, है ना। अब फैन माने पंखा तो आप जानते ही हैं, फैन माने पंखा तो आपको तो पता ही है, लेकिन याद रखिएगा, कहते हैं ना, मैं जबरदस्त फैन हूँ। किसका फैन हो भैया? प्रशंसक किसके हो, है ना। तो वही चीज़ है। तो फैन का मतलब प्रशंसक। वह किसका प्रशंसक है भैया? क्रिकेट का। किसका प्रशंसक? क्रिकेट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पे जिस पार्ट में, यानी ऑफ, किसमें? ऑफ में, यहाँ अंडरलाइन किया गया है। अब पूछ रहा है कि ये एडवर्ब है या प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही गेस करके अपने आंसर को टिक करना होगा। तो बताइए ऑफ क्या है? जी हाँ, अगर आप प्रोनाउन पे जा रहे होंगे तो बिल्कुल एकदम 100% गलत जवाब। जी हाँ, एकदम 100% गलत जवाब माय डियर। ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है। अगर आप जा रहे हैं प्रीपोजिशन पर तो आप ये जान लीजिए ये एकदम 100% सही जवाब। जी हाँ, ये 100% सही जवाब है। ऑफ क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है। तो याद रखिएगा भैया, जैसे इन हो गया, मेनली जो पूछता है, जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, है ना, फॉर हो गया, अपान हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ये आदि जितने भी होते हैं ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये प्रीपोजिशन सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 यह कह रहा है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपसे केवल ऑप्शन दे दे और उसमें से यही पूछे कि ये इन क्या है, बाय क्या है। ये सारी जो नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का अंदाज देखिए, बिल्कुल इसका अंदाज एकदम निराला है। कह रहा है कि अ वर्ड, यानी एक ऐसा शब्द, डिफिनीशन को समझने का प्रयास करिए। एक ऐसा शब्द जो कि यूज्ड, प्रयोग में आता है। किस प्रयोग में? टू ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब भैया जोड़ना। ज्वाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी एक ऐसा शब्द जो जोड़ने के काम में आता है। किस चीज को जोड़ने के? वर्ड, यानी शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे अगर कहा जाए कि राम एंड सीता। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द थे, एक राम था और एक सीता। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ा किसने? एंड ने। किसने जोड़ा?
एंड ने। तो यही कह रहा है कि इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, यानी ये शब्द क्या करते हैं, ये सब जोड़ते हैं, ये दूसरे शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आपको यही बताना है कि ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं, बट हो गया, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, इनको क्या कहते हैं। तो इनको आप बताइए, क्या ये कंजक्शन है, या प्रीपोजिशन, या एडवर्ब, या इंटरजेक्शन। आखिर इनको कहा क्या जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करें, यानी फेविक्विक का जो काम करें, फेविकोल का जो काम करें, उनको बोला जाता है कंजक्शन। क्या बोला जाता है, कंजक्शन। ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ ऐसे चारों ऑप्शन दिख जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिज करेज, माने उसका जो साहस है, वान हिम ऑनर, है ना, उसके सम्मान को जीत लिया, उसके हिम्मत ने। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द कह रहा है कि इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड इज, जिस पर अंडरलाइन किया गया है वह वर्ड क्या है। तो अंडरलाइन यहाँ देखिए करेज है। तो करेज क्या है, करेज क्या है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या नाउन है, या फिर वर्ब है। तो याद रखिएगा, प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं, प्रोनाउन कौन होते हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, है ना, ही, सी, इट, यानी ये सब जितने भी ये सब ग्रुप हैं पर्सन वाले, ये सब प्रोनाउन है। तो लेकिन यहाँ पे करेज है ना, तो ये प्रोनाउन का ऑप्शन एकदम गलत हो जाता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और जो प्रोनाउन होता है, नाउन और जो प्रोनाउन होता है उसको क्वालिफाई करता है। क्या करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, उसके करेज को बता रहा है। तो करेज वर्ब होता है। तो याद रखिएगा, वर्ब उन्हें कहते हैं जैसे कि जिनका फॉर्म होता है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, है ना। तो क्या करेज को कभी करेज्ड या करेजिंग या ऐसे वर्ड तो बने नहीं हैं। तो इस प्रकार से माय डियर, ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, करेज क्या है, नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फल उला गया है, हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या चीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड को पूछ रहा है। तो अंडरलाइन किस पे है, आर पर। किस पे है, आर पे। तो आर क्या होता है, वर्ब होता है कि एडवर्ब है कि इंटरजेक्शन है या फिर प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। अब आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब जैसे होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, ये सब जैसे डू, डज, यानी ये सब क्या है, हैज, हैव, हैड, ये सब वर्ब बोले जाते हैं। और वर्ब में अगर पूछा जाए तो वर्ब में देखिए, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। वर्ब में एक आपके हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाएगा आपका मेन वर्ब, है ना। तो जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब, ये दोनों आकर के वर्ब ही बन जाते हैं। दोनों आकर क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। तो इसलिए आर, इज, एम, आर, ये सब भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, यानी पहला वर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ऑल दोज वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे शब्द, देखिए उन सभी शब्दों को कह रहा है कि जिनसे अचानक से, सडन माने क्या होता है, अचानक से फीलिंग निकल के आती है। अचानक से कैसी फीलिंग निकल के आती है, जैसे अचानक आप खेल रहे हैं, मैच जीत गए, हुर्रा, ओह, यानी जो अचानक आपके हृदय से
पहले से प्लानिंग की नहीं गई हो, अचानक से उत्पन्न हो जाए, है ना। जैसे कहते ना, आह, ओह, एह, हुर्रा, इलास, ये सब जितने भी हैं उनको कैसे वर्ड बोले जाते हैं? उनको इंटरजेक्शन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड बोले जाते हैं। इन्हीं सब, ये सब अचानक फीलिंग उत्पन्न होती है। कैसे? अचानक फीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर यूज्ड, यानी इसमें से कौन से जो प्रोनाउन हैं वो यूज किए जाते हैं वेन, कब। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब तक अर्थ नहीं समझ पाएंगे कैसे करेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन, नीचे जो प्रोनाउन दिए गए हैं, जैसे ये हो गया, ये जो प्रोनाउन दिए गए हैं वो यूज किए जाते हैं कब? जब टॉकिंग अबाउट समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बातें करना जो कि हु इज नॉट प्रेजेंट, जो कि उपस्थित ही न हो। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे देखिए पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। ठीक है ना, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं भैया? फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो स्पीक करते हैं, जो बोलते हैं, है ना। तो जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, जैसे आई और वी को, आई और वी को, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों को जो सुनता है उसको बोला जाता है सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हमेशा याद रखिएगा माय डियर, ये हमेशा यू होता है। क्या होता है? यू होता है। इसके बाद जो बच रहा है आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बचेगा, वो सब थर्ड पर्सन होगा। और ये जो थर्ड पर्सन होता है यह उपस्थित नहीं होता, इसके बारे में बातें होती हैं लेकिन यह मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अगर बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो व्यक्ति सुन रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया। अब बात ये आती है कि जो व्यक्ति उपस्थित होगा सुनने के लिए, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और ढेर सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे आप माइक लगा लीजिए और प्रेयर स्थल पे बच्चों को संबोधित करिए, तो जितने भी बच्चे खड़े हैं सब सेकंड पर्सन हो जाएंगे। सब कौन पर्सन हो जाएंगे? सेकंड पर्सन हो। चाहे एक व्यक्ति हो और चाहे 100 व्यक्ति हो, सब सेकंड पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी बातों को सामने उपस्थित होकर के सुन रहे हैं। तो बाकी जो नहीं है, जिसके बारे में बातें होंगी, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए, तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आएंगे? ही, सी, दे, है ना। इस प्रकार से जो आते हैं थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि थर्ड पर्सन उपस्थित नहीं होते हैं। अब आपका ऑप्शन देखिए कहाँ है? सी ऑप्शन, थर्ड पर्सन आर प्रोनाउन, यानी वही व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में बातें होता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होते, उपस्थित नहीं होते। प्रेजेंट केवल 2 लोग उपस्थित होंगे। कौन कौन? एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या करता है? ये बोलता है और सेकेंड पर्सन सुनता है। सेकंड पर्सन क्या करता है? सुनता है। ठीक ना। जो उपस्थित नहीं है वो थर्ड पर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द स्टूडेंट रोट एन एप्लीकेशन टू हिज टीचर, यानी एक छात्र है जिसने लिखा, रोट किया, एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखा, टू हिज टीचर, अपने अध्यापक को। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड किस पे दिया गया है? रोट पर। किस पे दिया गया है? रोट, WROTE। और ये सेकंड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है? ये है राइट का। किसका? राइट का सेकंड फॉर्म। राइट, रोट और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। राइट, रोट और रिटेन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये है क्या? क्या यह एडवर्ब है, क्या ये वर्ब है, या नाउन है, या प्रोनाउन है? तो याद रखिएगा जितने भी
फर्स्ट जितने वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड बनता है वो सब वर्ब होते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो सब वर्ब होते हैं। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? वर्ब। यानी वर्ब आपका सही जवाब है। वर्ब ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? क्यों होगा? क्योंकि इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म बन रहे हैं किसका? राइट और रोट का। राइट रोट रिटन, इसलिए आपका सही जवाब वर्ब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ब। रोट जो है वो वर्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कराची। जी हाँ, कराची जो कि पाकिस्तान में है। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में जो कराची है वो सबसे लार्जेस्ट, देखिए ये लार्जेस्ट आ गया है और इसके पहले द आया है, तो ये कौन सी डिग्री है? जी हाँ, यह एसडी है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो द वर्ल्ड लार्जेस्ट इज, यहाँ पे लार्जेस्ट को ही पूछा जा रहा है। तो डिग्री किसकी बनती है आप बताइए? मैंने बताया है कई बार, डिग्री किसकी बनती है? डिग्री जो बनती है भैया वो हमेशा एडजेक्टिव की। किसकी बनती है? एडजेक्टिव की, है ना। अब यही पूछ रहा है कि लार्जेस्ट है क्या, तो लार्जेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। लार्जेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी डिग्री बन रही है लार्जेस्ट। लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। लार्ज क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। लार्जर कंपैरेटिव डिग्री और लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से आप सभी लोगों की मदद से नंबर 8 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आई लेफ्ट माई कार कीज अंडर द बेड टेबल। मैं अपने कार की जो चाबी है वो बेड टेबल के नीचे क्या किया हूँ? छोड़ दिया हूँ। द वर्ड अंडर इज, जी हाँ, अंडर का क्या मतलब है? अंडर क्या है? एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है या कंजक्शन है? तो आपके हिसाब से क्या होता है? अंडर क्या है बताइए? अपने अपने आंसर को टिक कर लीजिए। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमारी क्लास को रेगुलर अगर नहीं देख पा रहे हैं, अगर उनको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो वीडियो को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके उसको सेव किए रहें, तो बाद में भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वीडियो को देख करके अटेंड कर सकते हैं। कुछ गर्ल्स होती हैं जो कि जैसे काम कर रही हैं, वैसे भी गर्ल्स ज़्यादा काम करती ही हैं। अगर वो काम कर रही हैं तो उनका जो क्लास होता है वो छूटने लगता है, तो वो एक काम किया करें, वो वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें। जब वीडियो को डाउनलोड कर लेंगी तो काम करने के बाद उसको आसानी से देख सकती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अंडर बताना है। क्या बताना है भैया? अंडर। कि अंडर क्या है? अंडर क्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब अंडर प्रीपोजिशन है। आपका एकदम 100% सही जवाब है। ठीक है ना। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? समर इज माय फेवरेट सीजन। समर का मतलब क्या हुआ? समर का मतलब होता है गर्मी, जो कि मेरा तो नहीं है। गर्मी इज माई फेवरेट सीजन, मेरा पसंदीदा मौसम है। द वर्ड फेवरेट बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे फेवरेट को बोल रहा है कि फेवरेट क्या है? फेवरेट एडजेक्टिव है कि वर्ब है या एडवर्ब है या इंटरजेक्शन है? तो याद रखिएगा, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए। किसकी विशेषता को? नाउन या प्रोनाउन की, है ना। तो वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे करा कि समर इज माय फेवरेट सीजन, यानी उसका पसंदीदा सीजन है। क्या है? पसंदीदा सीजन है। तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? एडजेक्टिव हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एडजेक्टिव। जी हाँ, ये आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब बताइए कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़, आप लोग अपने नेम नहीं लिखते हो, कमेंट बॉक्स में नेम लिख दिया करिए कि आपका नेम क्या है, आप किस कक्षा के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना।
व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन एशिया। द अंडरलाइन वर्ड इज, कह रहा है कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा एशिया में सबसे अधिक लोग बोला करते हैं, यानी कि किस भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पीक है, स्पीक का मतलब क्या हो गया, स्पीक का मतलब बोलना। अब आप समझ गए होंगे कि बोलना है तो क्या है वो। बिल्कुल सही जवाब आपने एकदम सही फरमाया, वर्ब। बोलना क्या है, वर्ब है, द एक्शन है ना। तो यहाँ पे इसलिए वर्ब को हम टिक करेंगे। इस प्रकार से 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है माय डियर, और क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आप अगला मतलब ये प्रैक्टिस सेशन वो सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप अनुमान लगाइए। धुआंधार आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम, जी हाँ बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आ चुका है, गिने चुने दिन बचे हैं, और बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। हमसे जो बन पड़ रहा है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने से मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अगले दिन पुनः मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन के साथ अगला प्रैक्टिस लेके आएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।